अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 119 से इंशाल्लाह से स्टार्ट करेंगे। PSY 404 के एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। Acute stress disorder is a disorder in which fear and related symptoms are experienced soon after a traumatic event and last less than a 1 month। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका देखते हैं, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि बीमारी क्या है। इसके अंदर कह रहा है कि सेम जो है ना PTSD वाली बीमारियां से सिम्टम्स हैं। ये बीमारी इस बंदे में पैदा होती है जो कि बहुत बड़े हादसे से गुजरा हो या मौत से बचा हो। खुद से एक बुरे हादसे का एक्सपीरियंस करना या किसी बुरे हादसे को होता देखना, किसी का मर्डर अगर इसके सामने हो रहा हो या किसी क्लोज रिलेटिव के साथ कोई हादसा पेश आए, ये सब चीज़ें इसके सिम्टम्स में शामिल हैं। बी के अंदर कह रहा है कि इसके अंदर भी वही सेम सिम्टम्स, लेकिन इसका ड्यूरेशन, उनके इसके और ड्यूरेशन में फ़र्क है। PTSD के और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में ड्यूरेशन का फ़र्क है। ड्यूरेशन जो है हम देखते हैं इसका, जो कि 3 दिन से लेके 1 मंथ तक है। उसका ड्यूरेशन मोर देन 1 मंथ था, ये 3 दिन से लेके 1 मंथ तक इसका ड्यूरेशन है। अगर 1 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। बाकी वही बातें सेम जो हमने पढ़ी हैं सारी, वही इसमें रिपीट करा है कि बंदे को बार बार मखसूस इवेंट की याद आएगी। और इसके अलावा ये जो अगर बच्चों को ड्राइंग बनाने का कहा जाएगा तो वो उस इवेंट को ड्रा करेंगे। ख्वाब की सूरत में भी ये हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर रहा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं दोबारा से, आप लोग 114 115 टॉपिक्स जो हैं इनको देख सकते हैं, इनको सुन सकते हैं। पिछले लेसन में ये मौजूद है। आगे उसके अलावा डिसएसोसिएटिव सिम्टम्स वही बात कर रहा है इसके अंदर भी कि अपने सराउंडिंग्स और वन सेल्फ, खुद को सराउंडिंग से बाहर समझेगा, खुद को दूसरी दुनिया को कोई बंदा समझेगा। लोगों को अपने सराउंडिंग्स को एज अ फिल्म के तौर पे कंसिडर करेगा। वो समझेगा कि मेरे इर्द गिर्द जो हकीकत नहीं है, मेरे इर्द गिर्द कोई कहानी चल रही है, कोई फिल्म चल रही है, वो बंदा ये समझेगा। अराउजल सिम्टम्स के अंदर स्लीप डिस्टर्ब होगी, उसकी सही तरह सो नहीं सकेगा, चिड़चिड़ापन होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी चीज़ के अंदर। ड्यूरेशन मैंने आपको बताया पहले के 3 दिन से लेके 1 मंथ तक का ड्यूरेशन होता है इसके अंदर। ये भी देखना ज़रूरी है कि ये कहीं किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से या ड्रग की वजह से तो नहीं हो रहा। टॉपिक 120 है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कह रहा है एक्सेसिव एक्सटेंडेड फीलिंग ऑफ एंजाइटी, डिप्रेस्ड मूड और एंटी सोशल बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू लाइफ स्ट्रेसेस। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है आर ट्रॉमेटिक इवेंट कॉज द प्रॉब्लम, बट इन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर मस्ट बी देयर। मतलब एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर मौजूद होना ज़रूरी है इसके लिए। अगर किसी कोई ना कोई स्ट्रेसर होगा, अगर स्ट्रेसर नहीं है तो हम इस बीमारी का नाम नहीं देंगे। मतलब कोई ना कोई हादसा उस बंदे के साथ पेश आना होगा, होना चाहिए। अगर कोई हादसा पेश नहीं हुआ, उसके बगैर ये सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं, फिर हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का नाम नहीं देंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि बहुत से लोग अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें वो इसे स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं। जैसे कोई बंदा जॉब शुरू करता है लेकिन इसे कंटिन्यू नहीं कर पाता। उसके अलावा कह रहा है कि इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। इम्पेयरमेंट नहीं होती है, मतलब कि वो एडजस्ट नहीं कर पाता अपने रूटीन लाइफ में के कामों में। उसके अलावा कह रहा है कि सी के अंदर कह रहा है कि डिस्टर्बेंस डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर अनदर मेडिकल डिसऑर्डर। किसी और डिसऑर्डर की वजह से नहीं होना चाहिए ये, ना ही ये किसी ड्रग्स के नतीजे में होना चाहिए या किसी किस्म की मेडिकेशन के नतीजे में भी ये नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेस दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए तो इसके सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है इसे कि क्या डिप्रेशन का बाइस जो कह रहा है कि स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है क्या ये डिप्रेशन जो है ये इस बीमारी का बाइस बन रही है। मसलन लो मूड है बंदे का, तो फियरफुलनेस जो है, छोटी छोटी बात से डरना या टीयरफुलनेस की बात करना, छोटी छोटी बात पर रोना, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। टॉपिक 121 है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ये है कि स्पेसिफाई इफ इट इज़। ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि इस डिसऑर्डर के साथ पेशेंट एंजाइटी भी शो कर रहा है या नहीं। मसलन चिड़चिड़ापन, अफसर्दगी या किसी किस्म की डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह। ये भी हो सकता है कि इस बंदे में एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स ज़ाहिर हों।
इट मे बी स्पेसिफाइड, यानी अ, ये अनस्पेसिफाइड भी हो सकती है, यानी कि ये भी हो सकता है कि डिसऑर्डर की फीचर जो हैं वो हमें पता ही ना है, जो पाए जाएंगे लेकिन वो क्लियरली विजिबल ना हो, मतलब उनको हम एक स्पेसिफिक बीमारी का नाम ना दे सकें। और जल्द ही अपने हमारे 3 टॉपिक्स रह गए हैं मिड टर्म के, उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।